Hello friends, in this lecture we are going to learn about nutrition in animals. Nutrition in animals is a chapter which tells us about the mode of nutrition and what are the steps are involved in it. The mode of nutrition are of two types, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means the organism that can prepare their own food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज ऑटोट्रॉपिक एंड हीटोट्रॉपिक आर दोज दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर कंसिडर्ड एज हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक is further categorized into three categories that are herbivores, carnivores and omnivores. Let's see about the herbivores. Feed only on plants and plants part, or we can say plant products. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट पौधे और पौधों के पार्ट्स जो हैं उन्हीं को खाते हैं, लाइक गोट, डियर, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट एट्सेट्रा. सेकेंड इज कार्निवोर. Carnivores are those that feed on flesh of other animals. That means only flesh eaters. सिर्फ दूसरे एनिमल्स के मांस पे डिपेंड करते हैं, लाइक लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड. नेक्स्ट इज omnivores. Omnivores are those which feed on both plants and animals. जो दोनों पर ही डिपेंड करें, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, दैट आर कंसिडर्ड एज omnivores. एग्जाम्पल क्रो, पिग, मैन. ह्यूमन बींग्स भी omnivores होते हैं. There is another definition that what is holozoic nutrition. Taking food by engulfing, जो अपना खाना निगल कर खाते हैं, that are known as holozoic nutrition. मतलब वो holozoic nutrition की मोड को फॉलो करते हैं, right? Here next, parasitic animals obtain food and shelter from the host. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और अपने रहने के लिए भी, इवन शेल्टर ऑल्सो. दे आर कैटेगराइज इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज एंडोपैरासाइट्स एंड नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट्स. पहले तो वो हैं दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, दैट आर फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म्स, दैट आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स. ये ब्लड टिश्यू के अंदर जाके रहते हैं, लाइक मलेरिया पैरासाइट्स जो आरबीसी में जाके रहता है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है. Ectoparasites cling to the body surface of their host and suck their blood. जो रहेंगे तो बॉडी सरफेस के ऊपर, लेकिन वहीं से उनकी सकिंग प्रोसेस चलती है, ब्लड को वहीं से लेते हैं वो, दैट इज बेड बग्स एंड माइट्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज सेप्रोफेगस दैट आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो सिर्फ सड़े गले प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, लाइक अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म क्या करता है, जो डेड पार्ट्स हैं उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आर स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स फीड ऑन बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स. जो डेड एनिमल्स की बॉडी को ही खाएं सिर्फ, दैट आर स्केवेंजर्स लाइक वल्चर, हेना एंड जैकल. नाउ लेट्स सी what are the steps in animal nutrition are involved. There are 5 steps that are in animal nutrition. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, next assimilation and the fifth is egestion. देखो इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड. जब हम फूड को खाते हैं, अपने मुंह के अंदर जब हम रख रहे हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को खाना. आफ्टर दैट डाइजेशन. डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म. डाइजेशन का मतलब होता है हम फूड को उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ताकि हमारा ब्लड उन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर ले एंड देन ट्रांसफर टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. डाइजेशन 2 टाइप से होता है, एक फिजिकल डाइजेशन और एक केमिकल. फिजिकल एक्शन में क्या होता है, वी आर च्यूइंग इन द माउथ. जब हम अपने मुंह में खाने को चबा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल एक्शन. और केमिकल एक्शन में क्या होता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कॉम्प्लेक्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दैट आर गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म लाइक ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स.
हम ग्लूकोज और फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे अंदर नहीं है, इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता. सो दैट्स वाई digestion is important to break down the food into simple soluble form. Next is absorption. Absorption of digested food through intestinal wall. हमारी जो इंटेस्टाइन वॉल्स होती हैं वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. डाइजेस्टेड फूड को मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिंपल फॉर्म में आ गए हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड. जो फूड हमारी बॉडी ने या ब्लड स्ट्रीम ने एब्जॉर्ब किया है अब हमें उसका यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, लर्निंग. हम पूरे दिन भर में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब को करने के लिए हमें जिस एनर्जी का इस्तेमाल करना है वो हमें कहाँ से मिल रही है? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. And the last step is egestion. Egestion means getting rid of undigested solid part of the food. हम जो हमारे फूड का सॉलिड पार्ट है वो भी अनडाइजेस्टेड, हमारे फूड में से कुछ ऐसा पार्ट होता है जो अनडाइजेस्टेड है, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, उसे हम स्टोर करके रखते हैं और फिर हम उसे क्या कर देते हैं? रिमूव. सॉलिड फॉर्म में जब हम अपनी बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड मतलब वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं दैट इज नोन एज इजेशन. राइट. Here we see physical action and chemical action. Physical action means chewing in the mouth and churning in the stomach. हमारा फूड जब मुंह के द्वारा चबाया जा रहा है और स्टमक में उसकी पेस्ट बन रहा है दैट इज फिजिकल एक्शन. एंड इन केमिकल एक्शन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. So these are the steps that are used for the digestion of food or taking nutrition. These are the general steps. In next lecture we will learn about how these steps are helpful in different type of organism.